सभी को नमस्कार। संस्कृत में संख्या इस विषय को लेकर एक बार मैं पुनः उपस्थित हूँ। यह वीडियो संस्कृत की सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो 6 से 12वीं तक की संस्कृत की परीक्षा हो या यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट या रीट या संस्कृत टीजीटी पीजीटी की कोई परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि संस्कृत की सभी परीक्षाओं में संख्या से संबंधित 3 या 4 प्रश्न अवश्य रहते हैं और हमने इस वीडियो के अंत में संख्या के प्रश्न कैसे आते हैं ये भी दिखलाया है। तो आप उन प्रश्नों को हल करके अपना मूल्यांकन करिए। चलिए पढ़ते हैं। संख्यावाची शब्द। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो 1 से लेकर के 4 तक जो संख्यावाची शब्द हैं वो तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। जैसे एकः बालकः, एका बालिका, एकम फलम, द्वौ बालकौ, द्वे बालिके, द्वे फले, त्रयः बालकाः, तिस्रः बालिकाः, त्रीण फलानि, चत्वारः बालकाः, चत्सरः बालिकाः, चत्वारि फलानि। तो बच्चों ध्यान दीजिए, तीनों लिंगों में ये संख्यावाची शब्द जो हैं अलग अलग होते हैं। आप इनको अलग अलग याद करेंगे क्योंकि पेपर में यही ज़्यादा पूछे जाते हैं। अंत में हमने प्रश्न दिखाया है तो प्रश्न के द्वारा आप इसको और अच्छे से समझेंगे। 4 के बाद अर्थात 5 से आगे की सभी संख्याएं तीनों लिंगों में एक समान होती हैं। जैसे पंच, अब पंच का प्रयोग तीनों लिंगों में एक समान होगा। पंच बालकाः, पंच बालिकाः, पंच फलानि, तीनों जगह एक ही प्रयोग है पंच। षट, सप्त, अष्टो और अष्ट, 8 के ये 2 रूप बनते हैं। दोनों आपको याद करने हैं क्योंकि पेपर में कोई सा भी आ सकता है। तो जिनके भी रूप 2-2 बने हुए हैं उनको आप दोनों याद करिए। नव, 10, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश। ये थोड़ा अलग है बच्चों, तो षोडश ध्यान दीजिए। सप्तदश, अष्टादश, नवदश, एकोनविंशति, विंशतिः। 20 को क्या कहते हैं? विंशतिः। एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, एकोनत्रिंशत्। तो 29 के रूप भी 2 बने। जैसे 19 के 2 रूप बने थे वैसे 29 के भी 2 नवविंशति और एकोनत्रिंशत्। एकोन का मतलब क्या होता है? 1 ऊन ऊन मतलब कम, एक कम है 30 से अर्थात 29। त्रिंशत् 30। आगे देखिए बच्चों, 31, 32, 33, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टत्रिंशत्, एकोनचत्वारिंशत्, नवत्रिंशत्। 39 के भी 2 रूप बने हैं। चत्वारिंशत् 40, 40 को क्या कहते हैं? चत्वारिंशत्। एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, द्वाचत्वारिंशत्। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ से अर्थात 40 के बाद 42 के, 43 के और 48 के 2-2 रूप बनते हैं। यही ट्रिक है। बच्चे पेपर में गलत कर देते हैं क्योंकि उनको दोनों रूप याद नहीं रहता। पेपर में कोई सा भी एक रूप दे सकता है, इसलिए आप दोनों रूप को याद करिए। जैसे यहाँ 42 के 2 रूप बने हैं वैसे 52 के भी होंगे, 62 के भी होंगे, 72 के भी होंगे। 80 वाले ग्रुप में एक रूप बनते हैं, लेकिन 92 के भी 2 रूप बनेंगे। तो आप दोनों रूपों को
याद करिए। तो द्विचत्वारिंशत् द्वाचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत् अष्टाचत्वारिंशत्। दो रूप बने हैं इसके भी। एकोनापञ्चाशत् नवचत्वारिंशत् पंचाशत्, 50 को क्या कहते हैं? पंचाशत्। आगे देखिए, एक पंचाशत्, द्वि पंचाशत्, द्वापंचाशत्। यहाँ भी दो दो रूप बन रहे 52 के, 52 के, 53 के, 58 के और 59 के। तो दो रूप वालों को बिल्कुल ध्यान से याद करिए। द्वि पंचाशत् त्रिपंचाशत् त्रयः पंचाशत्, चतुष्पंचाशत् पंचपंचाशत्, षट्पंचाशत् सप्तपंचाशत्, अष्टपंचाशत् अष्टापंचाशत्, नवपंचाशत्, एकोनषष्टिः। षष्टिः, 60 को क्या कहते हैं? षष्टिः। एकषष्टिः, द्विषष्टिः या द्वाषष्टिः, त्रिषष्टिः, त्रयषष्टिः, चतुष्षष्टिः, पंचषष्टिः, षट्षष्टिः, सप्तषष्टिः, अष्टषष्टिः, अष्टाषष्टिः। दो रूप बन रहे हैं इसके। नवषष्टिः, एकोनसप्तति, सप्तति। 70 को क्या कहते हैं? सप्तति। आगे देखिए बच्चों, एक सप्तति, द्विसप्तति या द्वासप्तति, त्रिसप्तति, त्रयसप्तति, चतुस्सप्तति, पंचसप्तति, षट्सप्तति, सप्तसप्तति, अष्टसप्तति, अष्टासप्तति। 78 के भी दो रूप बन रहे हैं। नवसप्तति, एकोनअशीतिः, अशीतिः। 80 को क्या कहते हैं? अशीतिः। एकाशीतिः, द्व्यशीतिः, त्रयशीतिः, चतुरशीतिः, पंचाशीतिः, षडशीतिः, सप्ताशीतिः, अष्टाशीतिः, नवाशीतिः या एकोननवतिः। 90, 90 को क्या कहते हैं? नवतिः। आगे देखिए, 91 से, एकनवतिः, द्विनवति, द्वानवतिः, त्रिनवति, त्रयोनवतिः, चतुर्नवतिः, पंचनवतिः, षड्नवतिः। बच्चों, पेपर में बहुत पूछा जाता है तो आप इसका ध्यान रखिए। 96 को क्या कहते हैं? षड्नवतिः। सप्तनवतिः, अष्टनवतिः, अष्टानवतिः, नवनवतिः, एकोनशतम्। शतम, 100 को क्या कहते हैं? शतम। 200 को द्विशतम, 300 को त्रिशतम, 400 को चतुष्शतम, 500 को पंचशतम और 1000 को सहस्त्रम। ध्यान दीजिए, 1000 को क्या कहते हैं? सहस्त्रम। 10,000 को आयुतम। ये यूपी टीजीटी में कई बार पूछा गया है कि 10,000 को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं? आयुतम। 1 लाख को लक्षम, 10 लाख को प्रयुतम। ये भी कई बार पूछा गया है कि 10 लाख को संस्कृत में क्या कहते हैं? प्रयुतम। 1 करोड़ को कोटि ही, 10 करोड़ को अर्बुदम। बच्चों ध्यान दीजिए, कई बार पेपर में पूछा गया है कि ब्रह्मा की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो क्या है? प्रार्धम। तो इस तरह से बच्चों आपने 1 से लेकर 100 तक संख्याएं पढ़ी। अब हम देखेंगे क्रमवाचक संख्या शब्द। क्रमवाचक का अर्थ क्या होता है? जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑर्डिनल नंबर, सीक्वेंस नंबर। जैसे प्रथमा। अब प्रथमा जैसे हम पाठ पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? प्रथमा पाठः, द्वितीयः पाठः, तृतीयः पाठः। और विभक्ति कहते हैं क्या कहते हैं? प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। तो ये कैसे नंबर है? क्रमवाचक नंबर हैं। जहाँ
सामान्य नंबर जो है मतलब समूह का बोध कराते हैं, वहाँ ये एक का बोध कराते हैं। जैसे चतुर्था पाठः, अब चतुर्था पाठ केवल एकमात्र चतुर्थ पाठ के बारे में बात करता है। चतुर्थी विभक्ति केवल चतुर्थी के विषय में बताती है। तो आप इसका ध्यान रखिए, ये क्रमवाचक संख्या पद है। तो चलिए देखते हैं, एक को क्या कहेंगे, प्रथमः, और ये तीनों लिंगों में अलग अलग बनते हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। प्रथमः प्रथमा प्रथमम, द्वितीयः द्वितीया द्वितीयम, तृतीयः तृतीया तृतीयम, चतुर्थः चतुर्थी चतुर्थम, पंचमः पंचमी पंचमम, षष्ठः षष्ठी षष्ठम, सप्तमः सप्तमी सप्तमम, अष्टमः अष्टमी अष्टमम, नवमः नवमी नवमम, दसमः दसमी दसमम। तो बच्चों ये क्रमवाचक संख्या हमने केवल 1 से 20 तक ही बताई है, बाकी आप 100 तक भी याद कर सकते हैं, लेकिन पेपर में ज़्यादातर 1 से 20 तक ही पूछी जाती है। 11 का देखिए, एकादशः एकादशी एकादशम, द्वादशः द्वादशी द्वादशम, त्रयोदशः त्रयोदशी त्रयोदशम, चतुर्दशः चतुर्दशी चतुर्दशम, पंचदशः पंचदशी पंचदशम, षोडशः षोडशी षोडशम, सप्तदशः सप्तदशी सप्तदशम, अष्टादश अष्टादशी अष्टादशम। हाँ बच्चों आगे देखिए, नवदशः नवदशी नवदशम, विंशः विंशिः विंशम। अब आगे बच्चों हम देखेंगे कि हमारे पेपर में संख्या के प्रश्न कैसे आते हैं, क्योंकि अगर हम जिन्हें जान लिया कि प्रश्न इस प्रकार से आएगा तो हम तैयारी भी उसी प्रकार से करेंगे। तो ये विविध परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखिए, विकल्पात शुद्धम उत्तरम विचित्य रिक्त स्थानानि पूरयत, विकल्प से शुद्ध उत्तर को चुन करके रिक्त स्थान भरने हैं। वेदाः सन्ति, वेद हैं, कितने हैं, 4। अब 4 के लिए आपको विकल्प से सही पद का चुनाव करना है। तो क्या सही होगा, चत्वारि चतुर्थः चत्वारः चत्सरः। तो क्या सही होगा बताइए। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक तालिका बनाए हैं, तालिका से मिलान करिए। ये तालिका आप जरूर याद रखें, पेपर देने जब भी जाएं संस्कृत का, तो ये तालिका बिल्कुल मन में बैठा के रखें कि 1 से 4 तक तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न रूप बनते हैं। ये तालिका अगर आपको याद रहेगी तो बिल्कुल संख्या के प्रश्न आपको गलत नहीं होंगे। तो वेदाः ये पुल्लिंग बहुवचन का शब्द है, तो 4 भी पुल्लिंग का आएगा। तो पुल्लिंग में क्या है 4 का, देखिए चत्वारः। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 3 नंबर का विकल्प सही हो जाएगा, चत्वारः। दूसरा प्रश्न देखिए, मुखे नयने अस्ता, मुख में 2 आँखें होती हैं, 2 नयन होते हैं। तो यहाँ 2 सही होगा, द्वितीय सही होगा, या द्वि सही होगा, या द्वय सही होगा, जल्दी बताइए, सोच लिए। देखो बच्चों, नयने जो शब्द है वो नपुंसकलिंग का है, नयन शब्द नपुंसकलिंग का है, नयनम नयने नयनानि। तो सामान्यतः इसका 2 वचन में ही प्रयोग होता है, क्योंकि 2 ही आंखें होती हैं। तो क्या हो जाएगा, द्वे, क्योंकि यहाँ देखिए नपुंसकलिंग में 2 का क्या बना है, द्वे। तीसरा प्रश्न देखिए, उद्याने बालिकाः क्रीडन्ति, बगीचे में बालिकाएं खेल रही हैं, कितनी बालिकाएं खेल रही हैं, 3। तो 3 को संस्कृत में क्या कहेंगे, त्रीणि तृतीयः तिस्रः त्रयः। तो यहाँ देखिए बालिका के लिए प्रयोग करना है, तो हम तो देखेंगे सबसे पहले किसके लिए प्रयोग करना है।
पुल्लिंग का शब्द है, स्त्रीलिंग का है या नपुंसकलिंग का है। तो ये बालिका शब्द स्त्रीलिंग का है, तो 3 को स्त्रीलिंग में क्या कहते हैं? तिस्रः। तुम्हारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 3 नंबर का तिस्रः। तो बच्चों ये तालिका आप बिल्कुल याद रखो और ये वीडियो अपने और साथियों के पास भी पहुंचाओ, जिससे उनके भी ढेर सारे नंबर आ जाएं संस्कृत में। अगला प्रश्न देखो बच्चों, पृथिव्याम रत्नान संति। पृथिव्याम पृथ्वी पर रत्न हैं, कितने रत्न हैं? 3। छठी में आप पढ़ चुके हैं पृथिव्याम त्रीण रत्नानि। ये रत्नानि, फलम फले फलानि, उसी प्रकार से रत्नानि। ध्यान दीजिए, यह रत्नानि शब्द जो है नपुंसकलिंग का है। तो क्या सही हो जाएगा? तालिका से देख करके बताइए, फिर तालिका ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा? त्रीण, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। कक्षायाम बालकौ गायता। बालकौ 2 बालक हैं, तो पुल्लिंग का शब्द है, द्विवचन का है, तो क्या हो जाएगा? द्वौ, द्वितीयः, द्वि या द्वे। तो क्या सही हो जाएगा? दो बालकौ। तो हमको ये विशेष ध्यान देना है कि जो विशेषण का प्रयोग, संख्यावाची विशेषण का प्रयोग करने जा रहे हैं, वो हमारा विशेष कैसा है। विशेष अगर पुल्लिंग का है तो पुल्लिंग का शब्द, संख्यावाची शब्द लगाएंगे। स्त्रीलिंग का है तो स्त्रीलिंग का संख्यावाची शब्द रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर का, बालिका नृत्यति। बालिका नृत्यति, एक बालिका नाचती है या नाच रही है। तो एक को स्त्रीलिंग में क्या कहते हैं? एका। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? एका। एका बालिका नृत्यति। अगला प्रश्न देखिए 6 वाला, हस्ते अंगुल्याः भवन्ति। हाथ में 5 अंगुलियां होती हैं। तो 5 के लिए संख्यावाची शब्द क्या होगा? पंचमी, पंचाह, पंचह या पंच। तो हमने पहले ही बताया था कि 1 से लेकर के 4 तक संख्यावाची शब्द अलग होते हैं, 5 से लेकर के 100 तक या आगे सभी संख्याएं तीनों लिंगों में एक समान होती हैं। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 4 नंबर का पंच। तो बच्चों ये तालिका आप जरूर याद रखिए, ये तालिका याद रहेगी तो आप पेपर में सभी प्रश्न को सही करेंगे, और जब आपके प्रश्न सही होंगे तब आप हृदय से हमको धन्यवाद देंगे। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करो, और जो बच्चे आज हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी सभी वीडियो आपको प्राप्त होती रहेगी। आगे देखो बच्चों, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न जो हैं यूपी टेट, सी टेट और टीजीटी पीजीटी में आते हैं। जैसे 40 का संस्कृत भाषा में शब्द है, यानी 40 को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? चत्वारि, चत्वारिंशति, चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत्। तो क्या सही होगा? जल्दी बताओ। ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये दोनों एक समान है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? इसमें हलंत नहीं लगा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, और हमारा ये दा वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो दोनों में हलंत का भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे हलंत लगेगा कहाँ पे नहीं लगेगा। तो चत्वारिंशत्, पंचाशत, त्रिंशत्, तीनों जगह जो है अंत में हलंत लगा हुआ है, तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे, नहीं तो पेपर में 1 नंबर आपका कम हो जाएगा। आगे देखिए, अष्टाविंशति शब्द का अर्थ है 88, 38, 48 या 28। तो क्या है? जल्दी बताइए। अष्टाविंशति, विंशति मतलब क्या होता है? 20, और अष्ट यानी 8 और ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा? 28। तीसरा प्रश्न है, संख्यावाची शब्द षड्नवति ही किस संख्या का वाचक है? ये षड्नवति बहुत पूछा जाता है बच्चों, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझ लो। षड्नवति किस संख्या का वाचक है? 69 का, 99 का, या 96 का, या 66 का।
तो किसका है ये 96 का है। षडनवति, नवति मतलब क्या होता है 90 और षड मतलब क्या होता है 6, तो 90 और 6 96। 84 को संस्कृत में क्या कहते हैं? चतुर्शीतः, चतुःशीतः, चत्वारिशीतः या चतुर्शीतिः। तो क्या कहते हैं? चतुरशीतिः। तो आप इसको ध्यान रखिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1000 को संस्कृत में कहते हैं, 1000 को संस्कृत में क्या कहते हैं? सहस्री, सहस्री, सहस्रा, सहस्रम। तो क्या कहते हैं? सहस्रम। क्या कहते हैं? सहस्रम। 10,000 को संस्कृत में क्या कहते हैं? ये यूपी टीजीटी 2011 में पूछा गया था कि 10,000 को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं? पर्युतम, आयुतम, सहस्रम या शतम। तो क्या कहते हैं? आयुतम कहते हैं। और ये जो पर्युतम लिखा गया है, ये पर्युतम का मतलब होता है 10 लाख। 10 लाख को पर्युतम, 10,000 को आयुतम। 55 शब्द का अर्थ है 505, 500, 555 या 55। जल्दी बताइए। तो पंच मतलब 5 और 55 मतलब 50, तो 50 और 5 55। तो इस तरह बच्चों आपने संख्या पढ़ लिया, उदाहरण के द्वारा जान लिया प्रश्न कैसे आएगा। तो आप इस संख्या याद करिए, बिल्कुल आपके सभी प्रश्न सही जाएंगे। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आ गई है तो इसको ज़रूर लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनर्मिलामः। धन्यवादः।